ओके, सो आज पहला दिन है और मैं यहाँ पे ग्रोसरी करने आई हूँ। लेट्स सी व्हाट वी गेट। वैसे आई बिलीव लेना तो मैंने आज सिर्फ क्या कहते हैं चिकन था, लेकिन ये है इनका ब्रेड सेक्शन और यहाँ पे थोड़े से हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। और यहाँ पे इट्स अ लॉट ऑफ नॉइस। अच्छा, तो यहाँ पे इनकी टी कलेक्शन है। अच्छा, बेसिकली इन टर्की दे हैव दिस टी, जहाँ पे जो है ये लोग कावा बनाते हैं और हमारी तरह चाय नहीं बनाते हैं। ये इनका कॉफ़ी का सेक्शन है। एंड देन देयर इज जूस एंड चॉकलेट्स। बेसिकली दे हैव देयर ओन चॉकलेट्स। इनके पास इनके अपनी चॉकलेट्स होती हैं। ये इनकी ड्रिंक्स हैं और इनकी इनके अपने भी कोलाज होते हैं। ज़ीरो भी होता है ऑब्वियसली, लेकिन इनके अपने भी होते हैं। ओके, सो यहाँ पे कंपैरेटिवली जो होते हैं चॉकलेट सस्ते होते हैं। जैसे ये किटकैट है, इट्स फॉर 5.5। ओके, ये पहला दिन है तो मेरा हाथ बहुत कांप रहा है। और इनके ये बिस्किट्स भी होते हैं, ओरियो है एंड दिस इज़ फॉर 18। अच्छा, इनके बाकी जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं इनके अपनी कंपनी के होते हैं। सो वी डोंट नो कैसे टेस्ट में होता है और मैं ट्राई भी नहीं करती। सो लेट्स गो। और मुझे नहीं पता मैंने इतना बड़ा ट्रॉली क्यों उठाया, क्योंकि मुझे सिर्फ चिकन ही लेना है। लेट्स सी देयर इज सेक्शन। ये हाँ, इनकी चीज़ें मिलती हैं। ये दूध है इनका। सो आई ऑलवेज़ गो फॉर लैक्टोस मिल्क, क्योंकि जो है मुझे एलर्जी है वैसे। और यहाँ पे इनकी बाकी भी चीज़ें, शुरू में ये चीज़ें बहुत सस्ती होती थी लेकिन अब एक्सपेंसिव हो गई हैं विद टाइम। इनके आइसक्रीम्स भी बड़े सस्ती होती थी पहले, लेकिन अब वो भी एक्सपेंसिव हो गई हैं क्योंकि ऑब्वियसली इन्फ्लेशन हर जगह पे हाई है। खैर, आई एम गोइंग फॉर सम चिकन क्योंकि आज चिकन ख़त्म हो गया है। एंड बेसिकली आई एम हेयर एट A101। यहाँ जो ये मार्केट है इसमें कंपैरेटिवली चीज़ें सस्ती मिलती हैं। सो वी आर लुकिंग फॉर चिकन जो हमें सस्ता मिले। और हम हमेशा जाते हैं हम जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 0.5 kg या 0.4 kg होता है, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है। और ये भी सही है बट इतना नहीं। ओह, आज तो अच्छा नहीं। आई थॉट इट्स 0.3 kg। ओह, दिस इज़ 0.3 kg। सो लेट्स सी। ओके, यहाँ पे इनके पास ये फ़ायदा है कि चिकन्स भी हैं जो आपको सिर्फ अवन में गर्म करने होते हैं, तलने पड़ते हैं। ऑलवेज़ गो फॉर दिस क्योंकि थोड़ा सस्ता भी है, इकोनॉमिकल, और जो है ब्रेड में आप डाल के इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। चीज़ भी इनका अच्छा है। ऑलवेज़ गो फॉर दिस चीज़। सो आज तो है मेरे पास, मैं नहीं लूँगी। दिस इज़ ऑल द कलेक्शन। चीज़ें आपको मिलेंगी सस्ती भी, महंगी भी। पहले तो बहुत ही सस्ती होती थी, लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों को फिर भी लगेगा कि सस्ती है, लेकिन उस हिसाब से नहीं। हाँ, ये जो जिनको लाटे आर्ट करने का शौक़ है उस हिसाब से देखा जाए तो ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल्क भी 20 का हो गया है। शुरू में मैं आई थी यहाँ पे मिल्क था कोई 10 का, अभी हो गया 20 का। सो इफ़ यू आर गेटिंग लाटे आर्ट एट दिस प्राइस दैन इट्स गुड। सो यहाँ पे हर चीज़ का अल्टरनेटिव है। फॉर एग्जांपल न्यूटेला की जगह इस तरह के चॉकलेट स्प्रेड्स होते हैं, और हर चीज़ के लिए इनका अपनी कंपनी है। सो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इनके अपने नाम होते हैं अपने ही ज़बान में। सो यू जस्ट कन्फ्यूज। पहले दिन तो मैं आई थी, मैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। आई रिमेंबर मैं इतने सारे शॉप्स पे गई थी और फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आई थी।
I'll show you an example. Like for example, ये थोड़े कुरकुरों की तरह हैं, कुरकुरे जो होते हैं हमारे, एंड टेस्ट उनका ये होता है। शुरू में मैं आई थी, ये होते थे कोई 2 लीरा के, ऑलमोस्ट 5 तक पहुंच गए हैं। सो इनके पास सारी चीज़ें अपनी नाम की होती हैं, अपनी चीज़ें होती हैं। इनका सर्फ सेक्शन है जो कि पहले 30 तक का मिल जाता था, लेकिन अब वो भी 38 का है। सो मज़े की बात ये हुई कि जब मैं पहली बार आई यहाँ ग्रोसरी करने के लिए और मैं काउंटर पे गई, तो यहाँ पे टर्किश बोलना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है, बट यू हैव टू। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो इनको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। तो पहले दिन तो जब मैं आई थी, ये लोग बड़ा मुझ पर हंसे थे, क्योंकि मैं ओके और यस कह रही थी और मैं इनकी ज़बान में बात नहीं कर रही थी। सो दैट वाज रियली फ़नी। लेकिन अब जाके देखेंगे मैं कैसे बिलिंग करूँगी। अब मुझे फिर थोड़ी बहुत इनकी बात समझ आ जाती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Tamam. लेट्स सी आज ये कितने का पड़ा है हमें। वैसे तो 38 तक होना चाहिए। तशक्कुर। तो आज ही हमें पड़ा है 32 का। सो इट मीन्स हमें थोड़ा सस्ता पड़ा है। एंड वी हैव बीन ओके। सो एवरीवन, सॉरी फॉर दैट वीडियो जो मैंने अंदर बनाई A101 में, बट टू बी ऑनेस्ट पहला टाइम था जो मैं ब्लॉग कर रही थी और मुझे दिखाना था, व्लॉगिंग कर रही थी और मुझे दिखाना था कि अंदर प्राइसेस कैसे होते हैं। सो बस बहुत ज़्यादा वो था, कंफ्यूजिंग भी था। पहली बार मैंने मोबाइल भी पकड़ा था, इस तरह वीडियो बना रही थी, तो शाय भी फील कर रही थी और अजीब भी लग रहा था, लेकिन बताना तो था। खैर, आई हैव बीन लिविंग इन टर्की सिंस मंथ्स नाउ। सो मैं बताना चाह रही थी कि यहाँ पे लोगों को कैसा लगता है, किस तरह के यहाँ पे प्राइसेस होती हैं और कैसे इन्फ्लेशन ने हिट किया है और यहाँ रहना कैसे होता है। बेसिकली यहाँ पे तो बहुत सारी जगहें हैं ग्रोसरी करने के लिए, जिनमें से एक ही ये भी है। लेकिन मैं हमेशा जाती हूँ A101, जहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, सामने बोर्ड आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली प्राइसेस भी सस्ती होती हैं और यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी हेल्पिंग है। क्योंकि आई टेल यू स्टोरी when शुरू से हाउ कंफ्यूज्ड आई एम। सो जब मैं शुरू में आई थी तो यहाँ पे देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि अगर आप लोग टर्किश में बात नहीं करते तो कोई नहीं समझेगा, बल्कि आपको टर्किश में ही बात करनी पड़ेगी। ओके, सो हेयर आई कम ऑलवेज। सो आई वाज सेइंग कि यहाँ पे जब आप आते हो आपको इन्हीं की ज़बान में बात करना पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो इनको समझ में नहीं आएगी। तो मेरे साथ पहली बार ये हुआ। खैर, मैं भी A101 की साइड से जा रही हूँ। मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं आई काउंटर पे मैंने सामान दिया तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। वो मुझसे बैग का पूछ रही थी और ऑब्वियसली मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो खैर फिर जो है वहाँ पे काउंटर पे जितनी भी लेडीज़ थी जो स्टाफ हैंडल कर रहा था, वो हंसने लगी। क्यों? क्योंकि मुझे जो है टर्किश नहीं आती थी। सो यहाँ के इस तरह के ऑब्वियसली आप बाहर जाओगे, हर मुल्क का अपना ही एक्सपीरियंस होता है। वाओ, इट्स सच ए ब्यूटीफुल मॉस्क। सो आपका अपना ही एक्सपीरियंस होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, और ये नहीं कि एक बार हुआ है, बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि ये लोग हंसते हैं। तो इसके लिए इट्स बेटर कि जिसको टर्की आना है वो थोड़ा बहुत टर्किश सीख लें, कुछ अल्फाज सीख लें, ताकि इन लोगों से कम्युनिकेट करने में आसानी हो। सो आज तो मुझे सिर्फ चिकन लेना था, लेकिन मैं एक डिटेल व्लॉग बनाऊंगी कि जब मैं प्रॉपर अपनी ग्रोसरी करती हूँ तो मैं किस तरह प्राइसेस देखती हूँ और किस तरह जो है डिफरेंट मार्केट्स भी एक्सप्लोर करती हूँ। सो ये कि यहाँ पे एक मस्जिद है हमारे ही टाउन में, और बहुत प्यारी मस्जिद है। यहाँ पे टर्की का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे मस्जिद और इसी तरह की मस्जिदें होती हैं। सो ब्यूटी तो बहुत है यहाँ पे। एक चीज़ जो है वो इशू करती है, वो है लैंग्वेज, जिसमें मैं आज बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि पहला ब्लॉग ऐसा ही होना चाहिए जिसमें लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इशू है और लोगों को इतनी इंग्लिश नहीं आती है। वेल, आई थिंक इट्स गुड कि ये लोग अपनी लैंग्वेज को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। इट्स रियली गुड, बट देन अगैन फॉरनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जो यहाँ पे रह रहे हैं, और स्टूडेंट्स के लिए, हम जैसे लोगों के लिए। बट देन अगैन कुछ अरसे में आप सीख ही लेते हो। सो जैसे आपने देखा, आज मैंने आराम से जो है बात की और जाते जाते मैंने तशक्कुर बोल दिया, विच मीन्स इन टर्किश के थैंक यू सो मच। ओके, सो
देखिए मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ अगर लोग देख रहे हैं आप लोगों को पहले मेरे ब्लॉग में थोड़ा मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा, आस्ता आस्ता हम देखेंगे। सो ओके गाइस, दिस वाज टुडेज़ ब्लॉग। मैं सिर्फ दिखाना चाह रही थी कि आप लोग कौन से मार्केट यहाँ आ सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं, और प्राइसेस किस तरह डिटेल में मैं बताऊँगी चेंज हुई हैं, वो आपको मैं इंशाल्लाह बताऊँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी।